हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जैसा कि बच्चों जान रहे हैं कि सीबीएसई रिवैल्यूएशन लेके मैं बहुत चिंतित था और शुरू से लेके अभी तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। चाहे वो बच्चे क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हैं, इस मतलब मुश्किल घड़ी में शायद ही कोई ऐसा रहता है जो बच्चों के इस दुख तकलीफ में शामिल होता है। और आप बच्चों ने कमेंट्स भी किया है, प्यार भी बरसाया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद, शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट अपडेट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे का अभी भी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। मैसेज कर रहे हैं, मुझे मैसेज के द्वारा पता चल रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं, कोई कोई तो फोन भी करके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हतोत्साहित नहीं रखना है, हौसला रखना है। जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूं, आपका सीबीएसई रिवैल्यूएशन का रिजल्ट एक न एक दिन आना है और होपफुली, या मुझे पूर्ण विश्वास है सीबीएसई के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित तौर से कंपार्ट एग्जाम से पहले आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजल्ट का। ठीक है, समझ में आ रहा है। 12th का तो ऑलमोस्ट रिजल्ट आ ही चुका है, अपडेट हो चुका है, रिवैल्यूएशन रिजल्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अभी नहीं आया है, मायूस हैं बेचारे, क्योंकि क्लास 12th का बात है भाई। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सीबीएसई की तरफ से मतलब बड़ा एकदम धीरे धीरे जो होता है ना, वो ऐसा कॉपी चेक कर रहा है। जितने ताकत के साथ लगना चाहिए था सीबीएसई वाले को, उस ताकत के साथ नहीं दिख रहा है, उस जोश के साथ नहीं दिख रहा है। टीचर की कहीं ना कहीं कमी है, इसके कारण रिजल्ट में इतना डिले हो रहा है। रिजल्ट इतना डिले नहीं होता था, क्योंकि देखिए आज हो गया, आपको 12 तारीख हो गया, 15 को एग्जाम है। अब बच्चे कहीं ना कहीं तो मतलब ये चिंता में होंगे ही ना कि अभी तक मेरा 12th का जो है एग्जाम 15 तारीख से कंपार्ट एग्जाम है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट पास कर जाएंगे, रिजल्ट में मतलब रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पास कर गए होंगे, तो हमको कंपार्ट नहीं देना पड़ेगा। इस तरह तरह की भावनाएं होती हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, ये सीबीएसई कहीं ना कहीं बहुत मतलब घटिया काम किया है। अब इसको जितना भी कुछ भी बोल लो कम ही होगा, है ना। मतलब कितना भी इसको बुराई शिकायत जो भी हो कर लो, लेकिन ये घटिया काम किया है। बच्चों के प्रति जो होता है ना, संवेदनशीलता नहीं दिखाया है। अभी बच्चे जो क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, पहला बार बोर्ड एग्जाम दिए होंगे बेचारे, और उनके साथ ये घटना घटित हो जाता है एक तो, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं मतलब मायूस हो जाते हैं बच्चे, डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट डिमोटिवेट नहीं होना है, ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा, और जो इसको अभी से झेल लिया वो आगे चल के तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आदमी बनेगा, है ना। तो चलिए, अब एक कॉमन कमेंट्स भी आ रहा था कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए कि हाउ टू गेट मार्कशीट। ठीक है, जो नया अपडेटेड मार्कशीट है वो कैसे मिलेगा। प्रश्न ये है कि मतलब सारे बच्चे का लगभग जिनका जो पास हो चुके हैं, नंबर भी अच्छा सीबीएसई इस बार बढ़ा बढ़ा के दिया है, ऐसा नहीं है, जो वो डिजर्व करते थे वो ऐसा नंबर मिला है बच्चों को। ठीक है, अब एकाध परसेंट ऐसे भी होंगे जो नाखुश होंगे, नंबर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा होगा, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे का मेल भी आ गया, मार्क्स भी अपडेट हो गया, डिजी लॉकर पे भी अपडेट हो गया, सारा चीज, अब उनके मन में ये लग रहा है कि सर हमको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करें, और जो अपडेटेड मार्कशीट है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कितना दिन में मिलेगा, इसके लिए क्या कुछ पैसा भी खर्च करना होता है। इन सब तमाम प्रश्नों का जवाब मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले इसका प्रश्न का जवाब है कि एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा आपको नया मार्कशीट लेने के लिए। ठीक है, लेकिन बाबू क्या कर सकते हो, यहाँ तो घूसखोर बहुत बैठा है, जानते ही हो। पग पग में किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी व्यवस्था में जाइए तो उसमें आपको चलता है भाई, समोसा के लिए दे दीजिए चाय पानी, डायरेक्ट नहीं बोलेगा सर चाय पानी के लिए कुछ खर्चा दे दीजिए, कलर किरानी सब उसी के पीछे रहता है। तो इसमें जो लगेगा सो वही खर्चा पानी में लगेगा, अन्यथा ऑफिशियली इसके लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, मिल जाएगा। आपके पास अगर टाइम है तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नहीं टाइम है तो कुछ खर्चा पानी
करना पड़ेगा जो स्कूल से रिलेटेड है या जो भी हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब कैसे मिलेगा? दो तरह से आपको मार्कशीट मिल सकता है। दो तरह से कहने का मतलब दो जगह से। पहला जो है वो है स्कूल, यहां से आपको मार्कशीट नया वाला जो है अपडेटेड मार्कशीट मिल जाएगा। देखो कोई भी मार्कशीट बनने में मिलने में 10 से 15 दिन टाइम लगता है, लेकिन वो आपके रिलेशन के ऊपर है, पैरवी के ऊपर है, कितना खर्चा पानी देते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्कशीट आपको अगर 2 घंटे में चाहिए तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से अगर आपकी जान पहचान है या जो है तो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जैसे आपका आज अपडेट हुआ मार्क्स की, मार्क्स इंक्रीज किया, आज मेल अपडेट हुआ है, आज डिजी लॉकर में अपडेट हुआ है और कल चल गए दौड़ के स्कूल में, तो वो तुरंत का तुरंत नहीं देगा, क्योंकि उसके पास भी वो आया होगा कि नहीं आया होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। मार्क्स, नया मार्क्स जो बन के आता है, ठीक है, नया मार्क्स जो भी बन के आएगा तो आपको तो दिल्ली से ही सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मेन तो ये दिल्ली में ही है सीबीएसई का मेन ऑफिस, तो वहां से ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट करने में जो टाइम लगता है तो वो 10 से 15 दिन मांगता है सीबीएसई कि हमको वो टाइम चाहिए, इस तरह से, है ना। लेकिन और उससे पहले भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो स्कूल में आप जाइए और स्कूल में नया मार्कशीट लेने के लिए क्या करना होगा? पहला जो होगा वो फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि जो आपका ओल्ड मार्कशीट है, ओल्ड मार्कशीट जो है, ठीक है, उसको डिपॉजिट कर दीजिए जो स्कूल में ऑलरेडी रहता है, ठीक है, अगर आप नहीं लिए होंगे तो। दूसरा जो आपको मेल आया है सीबीएसई की तरफ से बढ़ा हुआ मार्क्स, इंक्रीज मार्क्स का जो मेल आया है उसको अटैच कर दीजिए, ये दोनों दे दीजिए। और एक साथ साथ एप्लीकेशन रिक्वेस्ट लिखिए कि हमको फलाना में एडमिशन लेना है, मतलब इस कॉलेज डीयू कॉलेज में लेना है, यूनिवर्सिटी में लेना है, या जो भी हो आपका जो जेएनयू है छूटा जा रहा है, सर जल्दी कीजिए एडमिशन का टाइम आ रहा है, या मतलब लास्ट डेट ये है, तो वो लोग नया मार्कशीट ही मांग रहे हैं, अपडेटेड मार्कशीट ही ना चाहिए, वहाँ देना होगा। तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। कुछ ये है ना, जो भी वहाँ रामू काका होंगे, हर जगह एक रामू काका रहता है, फिल्में में नहीं रहता है, तो उनको थोड़ा खर्चा पानी दीजिए, वो आपका काम जल्दी से जल्दी कर देंगे। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि स्कूल वाला तुरंत का तुरंत 2-3 घंटा में भी दे देता है, ठीक है, वही प्रिंट करेगा, वही मतलब डिजी लॉकर से निकाल के प्रिंट करके वो सब सारा काम कर देगा, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये किए है। दूसरा जो चीज है वो है आपका रीजनल ऑफिस, ठीक है, रीजनल ऑफिस से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप यही प्रोसेस है, यही दोनों चीज दीजिएगा तो रीजनल ऑफिस से भी आपको आपका जो न्यू मार्कशीट है, जो इंक्रीज किया हुआ मार्क्स है, वो आपको मिल जाएगा रीजनल ऑफिस से। यही चीज करना है, ठीक है। आप वहाँ एक लेटर लिखेंगे, टाइप करके लेटर भी लिख देंगे तो आपका एड्रेस पे भी वो पोस्ट हो जाता है। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा सा दौड़ धूप कीजिए, क्या कीजिएगा, परेशानी तो आ गया है, लेकिन ये सब के संभव की बात नहीं है रीजनल ऑफिस में, क्योंकि बहुत सा बच्चा का रीजनल ऑफिस नज़दीक होगा नहीं, ठीक है। सबका रीजनल ऑफिस मतलब 5-10 किलोमीटर के अंदर होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्कूल तो उसके पास में ही होगा, जहाँ एडमिशन लिया है तो पास में ही ना स्कूल रहता है, तो वहाँ जाके सबसे सुटेबल यही है, ठीक है। यहीं जाके आप मिलिए, फ़ोन से मत बात कीजिए, वहाँ जाके आप मिलिए और वो खुद प्रोसेस बता देगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। शुरू में तो लंबा चौड़ा वो इतिहास कहानी बताने लगेगा कि अभी नहीं आया है, इतना दिन वेट करो, ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये नहीं। लेकिन जैसे ही ये सब कीजिएगा ना, तुरंत एकदम बोलेगा कि ठीक है मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा, ठीक है, या कोमचे में ले जाके बात करेगा। तो ये होता है ऐसे। अब ज़रूरत इंसान को क्या नहीं करने के लिए मजबूर कर देता है। अब ज़रूरत आपको है, जल्दीबाजी है, तो आप उसको कुछ खर्चा पानी दे के जल्दी से, है ना, ले लीजिए। नहीं तो ये बरसात में आप आना जाना, ये वो करना एक मतलब मुश्किल बड़ा काम है। आप आइएगा जाइएगा, उतना में पेट्रोल का भी पैसा लग ही जाएगा। जान से वो लोग थका देता है, प्रोसेस थकाऊ कर देता है कुछ नहीं। सब तो स्कूल, अभी स्कूल वाला नहीं कोऑर्डिनेट करते रहता है रीजनल ऑफिस से, इसके पास जो फ़ोन नंबर होगा
वो कभी आपको देगा नहीं। सीबीएसई का जो फ़ोन नंबर आपको रीजनल ऑफिस का मिला होगा तो कभी लगता ही नहीं होगा, लेकिन स्कूल वाला कैसे बात कर लेता है, इनका अलग कुछ नंबर रहता है इन लोग से बात करने के लिए। तो ये प्रोसेस है जहां से आप मार्कशीट नया वाला ले सकते हैं। प्रश्न ये रहा, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स ये कर रहे थे कि मैं क्या डिजी लॉकर वाला मार्क्स जो है नया वाला वो अप्लाई कर, उसको लेके हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। ये मान लो कि 15-20 दिन लगाएगा और तुम्हारा यूनिवर्सिटी का डेट छूटा जा रहा है, तो तुम डिजी लॉकर वाला भी मतलब प्रिंट आउट निकाल के, कलर वाला प्रिंट निकाल लेना और निकाल के अप्लाई कर दो, उसमें कोई है नहीं। वो तो सीबीएसई का है डिजी लॉकर, भारत सरकार का है, ऐसा थोड़े ना कि हम लोग घर में उसको अपडेट कर रहे हैं, वो तो सीबीएसई अपडेट करेगा उस डिजी लॉकर में। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, कम टाइम में आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा और ये अपना आते रहेगा, अपना नया मार्कशीट जो है इसके भरोसे बैठेंगे तो आपका ऐसा ना कि एडमिशन भी छूट जाए। ठीक है, तो आई बात समझ में कि कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि मिलने में लेट हो रहा है तो आपको मैं उपाय भी बता दिया कि कैसे आप डिजी लॉकर के मार्कशीट को भी अप्लाई कर सकते हैं। नया अपडेटेड, देखो कोई बच्चे का मार्क्स 1% बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मार्क्स रीवैल्यूएशन में घट गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, और जो घटा हुआ मार्क्स है वही मान्य होगा, वही आपको कबूल करना होगा, उसी को एक्सेप्ट करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अपडेटेड मार्कशीट ही वैलिड होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आई होप आपके जितने कमेंट्स थे और ये नया मार्कशीट कैसे मिलेगा उसको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए। अगर जो नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।